सभी साधकों को जय श्री राम। आज बात करेंगे कि ऐसे महापुरुष जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या उनमें गुण होते हैं, और उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उन्हें जीवन मुक्त महापुरुष भी कहा जाता है। जीवन मुक्त महापुरुषों का व्यवहार उनका निज स्वार्थ है एवं राग द्वेष और अहंकार न रहने के कारण केवल लोक हित के लिए ही हुआ करता है। उनके आचरण संसार में प्रमाण स्वरूप माने जाते हैं। उनके आचरणों में पाप और स्वार्थ की गंध भी नहीं रहती। उनकी प्रत्येक क्रिया में परम उपदेश भरा रहता है। मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण आदि समस्त पदार्थों में, पशु पक्षी, कीट पतंग, मनुष्य और देव आदि समस्त प्राणियों में तथा सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, शीत उष्ण, प्रिय अप्रिय आदि समस्त भावों में और समस्त कर्मों में सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा उनका समभाव रहता है। उनके अंतःकरण और इंद्रियों में स्वार्थ, अहंकार, राग द्वेष, विषमता और भय का सर्वथा अभाव हो जाने के कारण उनकी सारी क्रियाएं साधारण मनुष्यों की अपेक्षा विलक्षण, परम पवित्र और दिव्य हुआ करती हैं। उनके आचरणों में किसी प्रकार का लेश मात्र भी दोष नहीं रहता। उनके अंतःकरण में समभाव, प्रसन्नता, परम शांति और ज्ञान ये सब नित्य निरंतर अविच्छिन्न और अपार रहते हैं। यह सब होते हुए भी वास्तव में वे महापुरुष इस त्रिगुणमयी माया और उसके कार्य रूप शरीर आदि से सर्वथा अतीत होते हैं। अतः उनको न तो प्रिय वस्तु की प्राप्ति और अप्रिय के वियोग में हर्ष होता है और न किसी अप्रिय की प्राप्ति और प्रिय के वियोग में शोक ही होता है। यदि ऐसे महापुरुषों को किसी भी प्रकार का कोई भारी दुख पहुंचाया जाए तो भी वे महापुरुष अपनी स्थिति से विचलित नहीं होते। श्रीमद् भगवत गीता में परम पद की प्राप्ति को भगवान ने कहीं ब्रह्म निर्वाण, सनातन ब्रह्म और ब्रह्म की प्राप्ति के नाम से, कहीं आत्यांतिक सुख, अनंत सुख, अक्षय सुख और उत्तम सुख की प्राप्ति के नाम से, कहीं अविनाशी शाश्वत पद, परम गति, परम शांति, निर्वाण परम शांति, शाश्वत शांति, अव्यक्त अक्षर, अमृत, परम स्थान, शाश्वत स्थान और अपनी प्राप्ति आदि के नाम से कहा है। उस परम पद को प्राप्त हुए जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण और आचरण गीता के अध्याय 2 के अंत में स्थित प्रज्ञ के नाम से, गीता अध्याय 12 के अंत में भक्त के नाम से और अध्याय 14 के अंत में गुणातीत के नाम से भगवान ने बताए हैं। इसके सिवा अन्य अध्याय में भी योगी, युक्त और ज्ञानी आदि के नाम से जीवन मुक्त की स्थिति का संक्षिप्त वर्णन आया है। ये सभी परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुषों के लक्षण हैं। गीता पर भली भांति विचार करने से मालूम होता है कि अध्याय 2 के श्लोक नंबर 55 से 72 तक स्थित प्रज्ञ के नाम से कर्म योग द्वारा भगवान को प्राप्त हुए जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण और आचरण बताए गए हैं। अध्याय 12 के श्लोक 13 से 20 तक भक्ति योग द्वारा प्राप्त हुए जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण और आचरण बताए गए हैं। अध्याय 14 में श्लोक 22 से 25 तक ज्ञान योग यानी सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण और आचरण बताए गए हैं। इन तीनों स्थलों को सामने रखकर उन पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि इनमें से बहुत से लक्षण और आचरण एक दूसरे से मिलते जुलते से हैं, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त होने के बाद सब की स्थिति एक ही हो जाती है। इसलिए उनके लक्षण और आचरण भी प्राय एक जैसे ही हुआ करते हैं। तथापि प्रकृति यानी कि स्वभाव और साधन काल के अभ्यास तथा वर्णाश्रम के भेद से गुण और आचरणों में किसी किसी स्थल में भिन्नता भी आ जाती है, पर वह शास्त्रों के अनुकूल ही होती है। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, गीता अध्याय 3 के श्लोक नंबर 33 में, कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। सभी प्रकार के साधनों से परमात्मा को प्राप्त हुए परम पुरुष पवित्र और साधारण मनुष्यों से
बहुत उत्तम होते हैं। ऐसे जीवन मुक्त पुरुषों की प्रकृति साधन काल में ही शुद्ध हो जाती है। अतः सभी प्रकार के जीवन मुक्त महापुरुषों के आचरण शास्त्र सम्मत आदर्श रूप पवित्र और सर्वथा दिव्य होते हैं। तो आज की वीडियो में आपने महापुरुषों के लक्षण जाने जिनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राम।